बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम बनाएंगे मिस्सी रोटी, मसाला रोटी या बेसन वाली रोटी। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक रेसिपी है कि जब आपको कुछ पकाने का दिल ना करे और नाश्ते में तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो ये वाली रेसिपी आप बना सकते हैं। इसमें आपको सालन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही यूनिक, बहुत ही टेस्टी सी ये रोटियाँ बनेंगी। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मिस्सी रोटी या मसाला रोटी और बेसन वाली रोटी किस तरह बनेगी। दो तीन नाम बता दिए हमने। सबसे पहले हम ग्रीन मसाला बनाते हैं। हमारे पास 3 सब्ज़ मिर्चें हैं, सब्ज़ धनिया, एक छोटी सी प्याज है और चॉपर लेते हैं, चॉपर में डाल देते हैं। सबसे पहले हम इसको चॉप कर लेंगे, क्योंकि प्याज जो है अगर थोड़ा मोटा मोटा होगा तो रोटियां फिर जो अच्छी नहीं बनेगी। तो प्याज जो है इसको पीस लेते हैं, चॉप कर लेते हैं और धनिए को, सब्ज़ मिर्चों को भी चॉप कर लेते हैं। आप हैंड चॉपर ले लें या दूसरा चॉपर ले लें, जिस तरह का भी आपके पास है। आप चॉपर से इसको बआसानी चॉप कर सकते हैं। तो ये देखें, ये तो चॉप हो चुका है और साथ साथ हम आपको बताते जाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह आपने आटा लगाना है, किस तरह आटे को गूंदना है। तो ये वाली सारी चीज़ें इसके साथ होंगी। लेकिन सबसे पहले ये देखें, बहुत ही अच्छे से हमारा धनिया, सब्ज़ मिर्चें और प्याज जो है चॉप हो चुका है, बहुत ही अच्छे से बारीक सा इस तरह का। तो यहाँ हमने आटा ले लिया। यहाँ हमने गंदम का आटा लिया है, जो घर वाला जिससे हम रोटियाँ बनाते हैं वो वाला हमने लिया 2 कप, और 1 कप हमने इसमें बेसन ऐड कर दिया। ये जो भी मैंने कप आपको दिखाया इसमें बेसन था। मसाले डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टेबल स्पून खुश्क धनिया, साल्ट डालेंगे और इसके साथ कसूरी मेथी है वो भी है हाफ़ टेबल स्पून, साल्ट है इसमें 1 टीस्पून। तो सारी चीज़ें मसाले हमने डाल दिए हैं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ग्रीन मसाला भी ऐड कर देते हैं। तो ये देखें, मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल दिया घी। तो हम इसमें घी डालेंगे, आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 2 टेबल स्पून भर के इसमें घी ऐड कर दिया। घी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे, इसको हाथ से पहले अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि नॉर्मल आटा गूंदना है जिस तरह घर में गूंदा जाता है। लेकिन यहाँ हमने मसाले जो हैं सारे डाल लिए हैं। हल्दी हमने इसमें, चिली फ्लेक्स, ज़ीरा पिसा हुआ, सूखा धनिया और कसूरी मेथी, साल्ट, वो चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। और ये हमारे पास जो ग्रीन मसाला था ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जिसमें हमने पीसा है चॉपर में उसी में हमने पानी डाल लिया है, ताकि जो सारा मसाला वगैरह लगा है वो भी साथ ही आ जाए। कोई चीज़ भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, इससे आपके रिज़्क में बरकत पड़ेगी। और ये देखिए, इसी तरह ही हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से गूंद लेंगे। तो सारा आटा इकट्ठा करने के बाद हमने इसको अच्छे से गूंद लिया। यहाँ मैंने इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से गूंदा है। तो बहुत ही अच्छे से हमने इसको गूंद लिया। अब हम इसको रेस्ट के लिए रखेंगे, तकरीबन आधा घंटा तो रखना पड़ेगा। ये देखिए, हमने इस तरह रख दिया। ऊपर थोड़ा सा पानी लगा दें, ऑयल लगा दें, कुछ भी लगा दें, लेकिन इसके ऊपर पपड़ी नहीं आनी चाहिए। तो ये हमने लगा दिया है और इसको कवर करके आधे घंटे के लिए, जब ये अच्छे से राइज़ हो जाएगा फिर हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, आधा घंटा हो चुका है। आधे घंटे के बाद अब हम इसके पेड़े निकालते हैं। तो ये काफ़ी ढेर सारा आटा गूंद चुका है, अब काफ़ी सारी रोटियां बन जाएंगी। तो जितनी हमें बनानी है 5 से 7 रोटियां, वो अभी हम बना लेते हैं। बाकी का इसको रख दें, आप सुबह नाश्ते में बना सकते हैं। फिर भी ये देखें, ये सारे पेड़े हम इसी तरह बना के रखेंगे। पहले मैंने 5 पेड़े किए हैं और यहाँ हमने बेलन के ऊपर यहाँ हमने घी लगा लिया। एक पेड़ा रखेंगे और इसको हल्के हाथ से बेल लेंगे। बहुत अच्छे से ये राइज हुआ हुआ आटा है। आप चाहें तो इसको हाथ के साथ भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और राइज हुआ हुआ आटा है। हाथ से भी बन सकती है। ये देखिए, रोटी हमारी बन चुकी है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा आटा डस्ट कर देंगे। इस तरह आप हाथ के साथ इसको सारा घी को स्प्रेड कर लें। घी से ही पराठा अच्छा बनता है, क्रिस्पी भी बनता है, मज़े का भी बनता है। ऑयल से वो जायका नहीं आता पराठे का।
तो ये देखिए, ये हमने इसके ऊपर आटा लगा दिया। अब हम इसको लेयर वाला बनाएंगे। ना भी लेयर वाला बनाएं तो जिस तरह मैंने पेड़े बनाए इस तरह भी आप बना सकते हैं, लेकिन इस तरह हमने कहा चलो इसमें घी लग जाएगा, तो ये हमने ये वाला स्टेप कर लिया। अगर आपने ये वाला स्टेप नहीं करना तो मिस्सी रोटी तो वैसे ही मज़े की होती है। जिस तरह हमने पेड़े बनाए हैं सिंपल भी आप रोटी को बेल सकते हैं। तो हमने घी लगा के ऊपर थोड़ा सा आटा जो है वो हमने ऊपर डस्ट कर दिया, ऊपर थोड़ा सा और घी लगाएंगे और इसको रोल कर देंगे। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये देखें इस तरह। तो ये एंड वाला कॉर्नर जो है इसको नीचे इस तरह फोल्ड कर देना है आपने। तो ये एक पेड़ा जो है बन चुका है। तो सारे पेड़े आपने इसी तरह ही बना लेने हैं। तो अब हम इस तरह करेंगे कि जो पहले बनाया था उसको दोबारा रखते हैं और थोड़ा सा इसके ऊपर आटा लगाएंगे और इस रोटी को बेल लेंगे। हाथ के साथ भी इसको बेला जा सकता है, बेलन के साथ भी आप बेल सकते हैं, जिस तरह आपको इजी रहे। तो मकसद इसमें घी लगाना था। अगर आपने इस तरह नहीं करना तो वैसे भी जिस तरह सिंपल रोटी में घी लगाया जाता है वैसे भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा ये बन चुका है। तो ये रोटी बन चुकी है मिस्सी रोटी, तो बहुत ही टेस्टी है। जब खाने को कुछ ना हो तो ये वाली मिस्सी रोटियां बनाएं। इसके दही के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं, अचार के साथ खा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के साथ, इसको केचप के साथ सर्व किया जा सकता है। तो ये देखें एक तरफ से रोटी थोड़ी सी कच्ची पक्की हो चुकी है, दूसरी साइड हमने चेंज की है। अब हमने फिर साइड इसकी चेंज करके तो पहले वाली साइड पे हमने इसको घी लगा दी है। तो अब हम इसकी साइड जो इस तरह पलटेंगे और इसको थोड़ा सा घुमाएंगे। बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी करारी मज़ेदार सी हमारी ये मसाला रोटी मिस्सी रोटी जो है बन के तैयार हो चुकी है। तो जब बारिश हो रही हो और बारिश के मौसम में ये वाले पराठे बनाए जाएं तो बहुत ही मज़े के लगते हैं, गज़ब के लगते हैं। साथ लस्सी बनाई जाए, साथ दही का रायता हो तो ज़बरदस्त ये रेसिपी है। देखिए कैसी फूल रही है, बहुत ही शानदार सा हमारा पराठा बन के तैयार हो चुका है। हमने आपको दिखा दी है। बाकी के पराठे भी हम इसी तरह ही बना लेंगे। तो ये देखिए दूसरा भी हमारा तैयार हो चुका है। वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ये देखिए सारे पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हमने इनको डिश आउट कर दिया। ये देखें हमने हाथ में लेके इसको तोड़ के दिखा है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची मज़ेदार सा ये हमारे पराठे जो हैं बन के तैयार हो चुके हैं, मसाला पराठे। तो इसको आप काचे के साथ सर्व करें या इसको रायते के साथ दही का रायता बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार लाजवाब सी रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।